गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इंग्लिश का जो पेपर है एनडीए का टायर सेकंड उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सी सीरीज का पेपर है और इसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं होमोनिम्स से, यानी दो वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन समान है या उनमें सिमिलरिटी है, आपको उनका सही मीनिंग बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वर्ड है। तो जिसमें PAL है इसका मतलब तो होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, और जिसमें PLE है इसका मीनिंग होता है डॉक्ट्रिन, थ्योरी या फिर रूल। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका सी, जिसमें लिखा है प्रिंसिपल मीन्स मोरल रूल एंड प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सी। दूसरे में दो वर्ड हैं, देखिए फर्स्ट वर्ड है प्लेन, दूसरा भी है प्लेन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन इक्वल है, सेम है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। प्लेन का मतलब है एरोप्लेन में जो प्लेन लगता है वो प्लेन है, और PLAIAN जो वर्ड है इसका मतलब है फ्लैट सरफेस वाला। तो ये दो मीनिंग जिस भी ऑप्शन में मिलेंगे वही ऑप्शन क्या होगा, आंसर। तो चार ऑप्शन को पढ़ करके आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको मीनिंग है तो प्लेन का मीनिंग तो हो गया क्या, एरोप्लेन वाला, और जिसमें AIN आ रहा है इसका मतलब हो गया फ्लैट सरफेस का पार्ट। तो आंसर देखिए सी में, देखिए प्लेन मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज, तो फर्स्ट प्लेन का मीनिंग सही है। दूसरे में देखिए PLAIN प्लेन मींस फ्लैट सरफेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जिसमें फिर से पैल और पैल वर्ड दिया गया है। तो जो फर्स्ट पेल है जिसमें AIL है, पैल, इसका मीनिंग होता है बकेट यानी कि टोकरी, और दूसरा जो पेल है इसका मतलब होता है वीक, या फिर जैसे फेड कलर होता है यानी उड़ा हुआ कलर होता है उसको पेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड, सी आंसर आ जाएगा, जिसमें दिया गया है पेल मीन्स फेडेड और लाइट इन शेड। ऐसा जिसको जो कलर में क्या है, फेड है या लाइट है, हल्का है, एंड पेल मीन्स बकेट। तो आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड है मेटल और एक वर्ड है मेटल। तो फर्स्ट जो मेटल है, इस मेटल का मीनिंग तो आप जानते हैं, हार्ड और साइनी प्लेट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और दूसरा मेटल का मतलब होता है जो मेंटल रेजिलेंस होता है, यानी जिसमें मेंटल इंटेलिजेंसी होती है उसको बोला जाता है। तो यहां पे आंसर आ जाए इसका फोर्थ, मेटल इज ए हार्ड साइनी मटेरियल दैट इज ए गुड कंडक्टर एंड मेटल मीन्स मेंटल रेजिलेंस, यानी कि इंटेलिजेंस या क्लेवरनेस। तो आंसर आ गया डी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है वो है आपका वही होमोनिम्स का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए एक वर्ड है हेल, वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट में हेल और दूसरा है हेल। तो फर्स्ट जो हेल वर्ड दिया गया है, इस हेल वर्ड का मीनिंग होता है ओलावृष्टि, आपने नाम सुना होगा, यानी कि फ्रोजन, तो हेल का मतलब तो हो गए ओले, और दूसरे हेल वर्ड का मतलब हो गया हेल्दी, यानी कि जिसकी हेल्थ क्या है, बढ़िया है, उसको बोलते हैं हेल। तो यहां पे आंसर देखिए, हेल मीन्स पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन एंड हेल मीन्स टू ग्रीट विद। तो सेकंड ऑप्शन, हेल मीन्स प्लेट्स ऑफ फ्रोजन रेन एंड हेल मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आंसर आ जाएगा बी। फर्स्ट हेल का मतलब हो गया फ्रोजन रेन, और सेकंड हेल का मतलब हो गया, जिसमें HALE आता है, उसका मतलब हो जाता है कि आदमी क्या है, स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी है। इसके बाद में देखिए 6th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कंसियस वर्ड और कंसाइंस वर्ड है। तो जिसमें साइंस, साइंस यानी विज्ञान वर्ड की स्पेलिंग है, उसका मतलब तो होता है आप में अगर राइट और रॉन्ग लेने की कैपेसिटी है कि आप क्या राइट है और क्या रॉन्ग है ये सोच सकते हैं, तो उसको तो बोलते हैं कंसाइज। और कंसियस का मतलब होता है अवेयर। तो दोनों का जो मीनिंग सेम मिल रहा है वो कौन सा है, आंसर डी है। कंसियस मीन्स अवेयर एंड कंसाइंस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये 6 नंबर के बाद में नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें
7 नंबर में देखिए एक वर्ड है डिसेंट और दूसरा वर्ड है डिसेंट। तो आपने मैथमेटिक में पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो दूसरा जो डिसेंट है इसका मतलब तो है क्या, नीचे की ओर जाना या उतरना, यानी कि किसी चीज में कमी होना। और जो फर्स्ट डिसेंट है इसका मतलब होता है सेपरेट करना या डिफरेंट आइडियाज रखना, किसी के अपोजिशन में आप बोलते हैं, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, फेवर में नहीं बोलते हैं। तो इसका आंसर देखिए बी में, डिसेंट मीन्स हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ्स और ऑफिशियल पोजीशन एंड डिसेंट मीन्स बीइंग ऑफ एक्सेप्टेबल स्टैंड एंड। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जिसमें डिसेंट वर्ड का मीनिंग दे रखा है, डिसेंट मीन्स हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ्स और ऑफिशियल पोजीशन। एंड सेकंड जो डिसेंट है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स ए लोअर प्लेस। तो आंसर आ जाएगा 7th का ए, क्योंकि फर्स्ट डिसेंट का मतलब होता है डिफरेंट आइडियाज और सेकंड डिसेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लोअर डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है डिवाइस और डिवाइस। तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, डिवाइस का मतलब तो होता है कोई भी मीन्स है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। जैसे कि किसी काम को करने के लिए हम स्पेसिफिक एक टूल या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो यहां पे आंसर देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है सी ऑप्शन देखिए इसका, डिवाइस मीन्स ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर अकम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक टास्क एंड डिवाइस मीन्स फाइंडिंग ए न्यू वे टू डू समथिंग। तो आंसर आ जाएगा सी फर्स्ट, जिसमें DEVISE है, VISE है, इसका मीनिंग होता है फाइंड ए न्यू वे टू डू समथिंग। और जिसमें DEVISE है, VICE है, इसका मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें एक वर्ड है डिस्क्रीट और दूसरा वर्ड है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट का मतलब है, यहां पे देखिए सेकंड जो डिस्क्रीट वर्ड होता है जिसमें REET है, यानी कि REET वर्ड जिसकी एंडिंग कर रहा है, इस वर्ड का मीनिंग तो होता है मेंटेनिंग समथिंग कॉन्फिडेंशियल। और जो फर्स्ट का मीनिंग है उसका मतलब होता है किसी चीज से सेपरेट करना, यानी कि अलग करना। तो ये दो मीनिंग आपको कौन से सेक्शन में मिल रहे हैं, बी सेक्शन में मिल रहे हैं। फर्स्ट डिस्क्रीट का मतलब तो हो गया सेपरेट, और सेकंड डिस्क्रीट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंशियल। तो यहां पे आंसर आ जाएगा डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट एंड इनडिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्रीट मीन्स मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल। आंसर आ गया बी। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट है एमिनेंट और सेकंड वर्ड है इमिनेंट। दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताना है। तो जिसमें EMI दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है फेमस, पॉपुलर। और जिसमें IMMI दे रखा है, इसका मीनिंग होता है कि ऐसा कोई भी एक्शन जो थोड़े समय बाद होने वाला है, इमीडिएट एक्शन। तो यहां पे आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर है एमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट एंड फेमस, एंड एमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन। तो आंसर आ गया ए। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपके सी पार्ट में दे रखा था ब्लैंक्स का। टोटल क्वेश्चन ब्लैंक के आए 10 इस सेक्शन में या इस एग्जाम में, और इनकी बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है एज द साउथ वेस्ट मॉनसून through most of July, flash floods caused by the waters of the Narmada hit Jabalpur town। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लास्ट, दूसरा है फ्लरिस्ट, थर्ड है ऑक्यूपाइड और फोर्थ है ड्राइड। तो इसमें आंसर आ जाएगा लास्ट, जिसका मतलब होता है आगे की ओर मूवमेंट करना। फ्लरिस्ट वर्ड का मतलब होता है फलना फूलना। ऑक्यूपाइड का मतलब है एम्प्टी का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है। और ड्राइड का मतलब होता है सूखा। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए आप गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट अस टुडे आवर कंपनी प्रपोजेज मोर वाइएबल प्लान्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में 80 से पहले जो ब्लैंक दे रखा है उसमें सपोर्ट्स वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना। कंफ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व पैदा करना, तो यहां पे द्वंद्व पैदा नहीं हो रहा। कंफर्ट्स वर्ड आ जाएगा, जिसका मतलब होता है सामना करना। तो 12 नंबर का आंसर हो गया सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसमें देखिए आप
इट इज ए रियली टफ कोर्स, आई एम जस्ट वरीड डेट आई वॉन्ट बी एबल टू गो द। तो कह रहा है कि टफ कोर्स है। क्या टफ है? कि आई एम जस्ट वरीड, चिंतित है, डेट आई वॉन्ट एबल टू गो द फर्दर, फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, फर्स्ट वे, फार और रूट। तो रूट और फार वर्ड गलत है, वे भी गलत है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है मूव टू फॉरवर्ड। तो यहां आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। तो 13 नंबर का आंसर हो गया डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की। तो द और फिर है ऑफ द एडवांसमेंट। तो देखिए एडवांसमेंट के साथ में एक्सटेंट वर्ड आ जाएगा, क्योंकि एडवांसमेंट किसका है? एक्सटेंट। ठीक है, मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल। तो किसके दायरे को बढ़ाया गया? एडवांसमेंट के दायरे को, यानी कि एक्सटेंट वर्ड आ जाएगा। कंटेक्स्ट, डिस्टेंस और सिंटेक्स ये सारे वर्ड इसके लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है दिस एसे। तो ऐसे के बारे में बात हो रही है। अब ऐसे के साथ में एग्जामिन्स दे रखा है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, कंफ्यूजेज, एनहांस, कंट्रोल्स और एक्सप्लोर्स। तो आपने कोई भी ऐसे लिखा तो वो एक्सप्लोर करेगा और एग्जामिन करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, आंसर आ जाएगा एक्सप्लोर। तो क्या हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस? दिस ऐसे एक्सप्लोर्स एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर appropriation and agriculture practices adopted by society in the arid conditions of Rajasthan। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो यहां स्टेबलाइज वर्ड आ जाएगा। ठीक है, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना होता है। तो यहां इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली स्टेबलाइज, स्थापित करने में क्या हो गया? सक्षम हो गया। तो यहां पे इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वर्ड है एडोलसेंस, किशोर अवस्था, इज द वेर इन ए चाइल्ड एंटर्स अडल्टहुड। तो यहां आपको दो ऑप्शन ऐसे लगेंगे जो आंसर हो सकते हैं और या आप कंफ्यूज होंगे, एक थ्रेशोल्ड और एक पीरियड। तो यहां पे पोजीशन वर्ड गलत है और कंडीशन वर्ड भी गलत है और पीरियड भी गलत है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी में कहा गया है कि एडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड वर्ड, फिक्स है एक स्टेटमेंट। तो इसमें यहां आंसर आ जाएगा आपका थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 20 ईयर्स। ब्रिटिश ने 200 साल भारत पे शासन किया, ये बात अपन सभी जानते हैं। वर हियर टू इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो स्पॉइल करने भी नहीं आए थे, इंप्लोर करने भी नहीं आए थे, इनका दोहन करने आए थे, एक्सप्लॉइट करने आए थे। तो आंसर आ जाएगा सी डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है endangered species have a 50% of greater probability of within 5 years or 2 generation whichever is longer। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्शन, जिसका मतलब होता है डिफरेंट, दूसरा है एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि ये तो अलग करना सेंसी सेट नहीं होता है, सुटेबल वर्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है और कंप्लीशन भी नहीं है। फिर इसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स स्टेट्स दैट व्हेयरएज एनर्जी कैन बी। तो एनर्जी जो है साइंस या फिजिक्स की भाषा में बात करें तो ट्रांसफर होती है एक वे से दूसरे वे में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ट्रांसफर्ड। बाकी सारे वर्ड जो हैं वो यूजलेस हैं। नेक्स्ट सेक्शन की ओर मुड़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है सी सेक्शन, उसमें दिया गया है एंटोनिम्स टॉपिक, और एंटोनिम टॉपिक में आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिले हैं अब की बार। तो इन 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मेलाइएबल वर्ड दिया गया है, मेलेबल वर्ड दिया गया है, जिसका मतलब है ऐसी चीज जिसको हम मेल कर सकें, यानी फोल्ड कर सकें, मोड़ सकें, या फिर उसमें ट्विस्टिंग कर सकें उसकी। तो यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड होगा, वो हो जाएगा हार्ड। अगर फिजिकली स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ फिजिकल की बात नहीं चल रही है, किसी मेटल की बात चल रही है, यानी कि किसी धातु की बात चल रही है, तो हार्ड इसका अप्रोप्रिएट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसमें वर्ड दिया गया था नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट एक इजी सा वर्ड है। तो डिसरिगार्ड इसका सिनोनिम है, इग्नोर इसका सिनोनिम है, रिगार्ड इसका क्या है? अपोजिट है। तो 22 का यानी कि नेग्लेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिगार्ड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको वर्ड दिया गया डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा वर्ड है, ऑस्टेंटियस वर्ड है। ऑस्टेंटियस वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है भड़कीला, यानी हाईली डेकोरेटेड, हाईली पंप एंड शो वाला पार्ट, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें मोडेस्ट वर्ड दिख रहा है। मोडेस्ट का मतलब है बिल्कुल कैजुअल या सिंपल जो होता है, तो मोडेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। टावर्डी का मतलब भी भड़कीला होता है, और गॉडी का मतलब भी, और अपारेंट का मतलब क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फिर इसके बाद में बात करें, एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड है, तो कोविड पेंडेमिक के बारे में है, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में ना देख करके हम वर्ड को गौर करते हैं। वर्ड क्या है? एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? विनाशकारी होता है, हॉरिबल होता है, टेरिबल होता है, ड्रेडफुल होता है। ये इसके सिनोनिम हो गए, किसके? एक्सक्लूडिंग के, यानी भयानक, विनाशकारी। तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? माइल्ड हो जाएगा। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, कॉमन, जेंडर, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, उसमें देखिए, उसमें वर्ड दिया गया है आपको डियर स्टूडेंट, रिफ्रेशिंग वर्ड है। अब ये जो रिफ्रेशिंग वर्ड है एक सिंपल सा वर्ड है। फ्रेश का मतलब आप जानते हैं तरोताजा होता है, उससे पहले लगा दिया री, तो रिफ्रेशिंग हो गया। रिफ्रेशिंग, पुनः क्या करना? अपने आप को फ्रेश करना या एनर्जेटिक बना लेना। अब फर्स्ट जो है वो है कन्विंग वर्ड है, वियरिंग वर्ड है, तो वियरिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रिफ्रेशिंग का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? वियरिंग, थका हुआ। एनर्जेटिक इसका मीनिंग हो गया, तो अपोजिट हो जाएगा। री वाईफाई का मतलब होता है रीलाइविंग, और रीजेवलिन का मतलब होता है री एनर्जेटिक, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है, उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपके आता है कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज में लगभग 10 to 15 सेंटेंस हैं, यानी कि फुल स्टॉप, और उनमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं सोल्व करने के लिए। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत इजी होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, (26) नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज ए रिसोर्स प्रूडेंटली। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दे फील दैट अदर्स में ओवर यूज द रिसोर्सेज, तो ये भी इसमें सही है। दूसरा है इट इज़ पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट द रिसोर्सेज, ये भी अकॉर्डिंग टू पैसेज करेक्ट है। अबंडेंस ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, तो ये भी इसका सही ऑप्शन है। तो अब हम अगर चारों ऑप्शन में से करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओनली 1, तो वो ओनली 1 सही नहीं है, ओनली 2 भी, और 2 and 3, इसमें तीनों जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट जो सेक्शन है या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा व्हेन द रिसोर्सेज यूज हैज लिटिल इम्पैक्ट। जब रिसोर्सेज का यूज करने पर इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम हो तब यूज किया जाता है। द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अफेक्ट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो यहाँ आ जाएगा इराटिकली वर्ड आ जाएगा। पॉजिटिवली वर्ड अकॉर्डिंग टू पैसेज गलत है। अफर्मेटिवली, पॉजिटिवली का सिनोनिम है। अगर पॉजिटिवली आंसर है तो फिर अफर्मेटिवली भी आंसर होना चाहिए, और इनडिफरेंटली तो बिल्कुल ही अलग है, तो आंसर आ जाएगा इराटिकली। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। पीपल रूटेड इन ए लोकेलिटी, लोकेलिटी में रूटेड करते हैं, क्यों करते हैं? तो बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। लोकेलिटी में रहने या जुड़े हुए रहने का जो पर्पज है वो ये है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सुटेबल आंसर है, वो ये है। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन क्या है कि बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो आंसर सी आ जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग विद द वर्ड डेप्लेट। डेप्लेट वर्ड है जिसका मतलब होता है दोहन करना, किसी चीज का अच्छे तरीके से क्या करना, यूज करना।
तो एक्जुहास्ट वर्ड आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका जो सिनोनिम है या इसका सेम मीनिंग रखने वाला जो वर्ड है वो है एक्जुहास्ट। तो हमारा जो अपना कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आता है डियर स्टूडेंट्स सिनोनिम्स वाला पार्ट, और सिनोनिम्स वाले पार्ट में अपन क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड आए हैं। वर्ड इजी हैं। और देखिए फर्स्ट वर्ड है कैप्टियस। तो कैप्टियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है दूसरों में कमियां ढूंढना, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड तो ऐसा मीनिंग नहीं रखता है, वरीड है इसका मीनिंग तो चिंतित होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पैशनेट का मतलब काइंड होता है, तो ये भी इसका सिमिलर मीनिंग नहीं है। तो फॉल्ट फाइंडिंग यानी कि सी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर आ गया। क्लियर है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वर्ड दिया गया एसर्टेन, और इसमें आपको इसका सिनोनिम पूछा गया। तो एसर्टेन का मतलब होता है किसी चीज को डिटरमाइन करना, डिफाइन करना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेरीफाई करना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। इन्वर्ट इसका मीनिंग नहीं होता है। और इंक्रीज का मतलब होता है एनहांस करना, बढ़ाना, किसी चीज को एम्पलीफाई करना, एक्जेनरेट करना, या फिर ओमिट का मतलब होता है कैंसिल कर देना या नेग्लेक्ट कर देना। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका सिनोनिम सेक्शन में, वो है डियर स्टूडेंट 33 नंबर में एक वर्ड दिया गया है कमीशरी। तो ये कमीशरी वर्ड का मीनिंग जो है वो होता है कैंटीन। स्पेशली ऐसी जगह जहाँ सोल्जर्स को क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है। रेस्टोरेंट टाइप की जो जगह होती है उसको बोला जाता है। तो कमिश्नरी वर्ड का तो ऑफिस वर्ड गलत हो जाएगा, फील्ड भी गलत है, प्लेग्राउंड भी गलत है। डायरेक्ट आंसर दिया गया है कैंटीन। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट डिसमेंबर्ड। डिसमेंबर्ड का मतलब मेंबर यानी सदस्यता होती है, या मेंबर यानी क्या होता है, आप किसी कमेटी के या किसी काउंसिल के मेंबर हैं। डिसमेंबर यानी आप उससे अलग हो गए। तो डिसमेंबर्ड का मतलब होता है अलग करना। अब अलग करना जो ऑप्शन में देखो, 4 ऑप्शन में से डिससेटिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है अलग करना। स्टिच का मतलब अलग करना नहीं होता है, प्लास्टर का मीनिंग नहीं होता है, और स्प्लिंटर का भी नहीं होता है। तो 34 नंबर में डिसमेंबर्ड का सिनोनिम हो गया डिससेक्टेड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम में जो वर्ड दिया गया था जिसका आपको सिनोनिम बताना था वो था बस। प्रोनाउंसिएशन अगर इसका करें तो बस होता है, वैसे बसर वर्ड बोल सकते हैं आप। तो प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अकाउंटेंट का काम करता है, यानी कि जो फाइनेंशियल मैटर है उनका लेखा जोखा करता है, उसको बोलते हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन देख लीजिए 4 में से कौन सा है, अकाउंटेंट वर्ड है, तो आंसर आ जाएगा अकाउंटेंट। कोच ट्रेनर बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, और सेक्रेटरी भी बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो बस वर्ड का मतलब होता है क्या करना, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने वाला। फिर वर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन में इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है धोखे से परिपूर्ण, जो आदमी धोखा दे, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं। तो यहाँ पे धोखे वाला पार्ट पीयूष भी नहीं है, इनएडवर्टेंट भी नहीं है, नेव भी नहीं है, तो सीधा सीधा दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड डिसीटफुल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डिसीटफुल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन पे जो आपको वर्ड दिया गया था जिसका आपको सिनोनिम बताना था, वो वर्ड था इंट्रिंसिक वर्ड था। और इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है बर्थ बोर्न क्वालिटी, यानी कि आप में कोई ऐसी नेचुरल क्वालिटी है जो आपको जन्म से मिली है, जिसको आप कह सकते हैं इननेंट, ठीक है, नेचुरल, रियल। तो नेचुरल, रियल और इनबोर्न का जो सिनोनिम वर्ड है वो है इनहेरेंट, यानी आपको क्या है, जन्म से कोई क्वालिटी मिली हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इनहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ऑनरस वर्ड है। ऑनरस वर्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वियरिंग। ऑनरस का मतलब होता है समथिंग दैट इज कंफ्यूजेबल, हार्ड। तो यहाँ आ जाएगा वियरिंग आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जिस वर्ड का सिनोनिम पूछा गया था वो वर्ड था पोटेंटिएट। पोटेंटिएट वर्ड का मतलब होता है रूलर, क्वीन, किंग और मोनार्क। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट दे रखा है, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, मोनार्क। तो क्या सिनोनिम है पोटेंटिएट का, मोनार्क। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंडोलेंस। तो इंडोलेंस एक इजी वर्ड है जिसका मतलब है ऐसा इंसान जिसकी काम करने में रुचि नहीं है, लेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेजीनेस, तो बी ऑप्शन आ जाएगा लेजीनेस। ये आपका सिनोनिम सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब सिनोनिम सेक्शन के बाद में नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन था आपका स्पोर्टिंग एरर का। तो देखिए स्पोर्टिंग एरर में अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्टिंग एरर में फर्स्ट क्वेश्चन था ब्रेड बटर एंड जैम। ब्रेड बटर एंड जैम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है। कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम, ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ब्रेड बटर एंड जैम ही क्या है, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं। तो यहाँ पे बीच में एक वर्ब मिसिंग है, तो वर्ब मिसिंग है तो आंसर आएगा, वर्ब क्या आनी चाहिए थी, आर। कौन से सेक्शन में मिस किया गया, बी सेक्शन में। तो 41 का आंसर आ जाएगा बी। क्यों आ जाएगा, ब्रेड बटर एंड जैम, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब नहीं दे रखी है तो आंसर आ जाएगा बी। फिर 42 में देखिए $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। तो इस 42 में सभी पार्ट जो हैं ए बी सी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, कोई एरर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा डी। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, 43 नंबर में क्या एरर है या क्यों है डिस्कस करते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन है 365। 365 ये तो हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। इसके बाद में दे रखा है क्रिएट। तो देखिए अगर हम किसी भी काउंटिंग या जो ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होते हैं, इनको अगर एंड के साथ अटैच करके सब्जेक्ट बनाएं तो मैकअप वर्ब आती है या मैक्सअप वर्ब होती है। यहाँ पे वर्ड दे रखा है क्रिएट, ये क्रिएट वर्ड गलत है, यहाँ होना चाहिए था मैक्स। तो 43 का आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स बी। 44 में देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वुल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड। जैसे बाल काटने वाले को क्या कहते हैं, बार्बर कहते हैं। वैसे ही अगर कोई एनिमल्स की बॉडी पर क्या करता है, बालों को हटाता है, जैसे कि भेड़ वगैरह के बाल काटे जाते हैं, तो उसके लिए सीयरिंग वर्ड होता है। तो यहाँ जैसे एडवाइस की जगह ADVICE की जगह ADVISE यूज कर दिया जाए, वैसे यहाँ सीयरिंग की जगह सीयरिंग वर्ड यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ वर्ड होना चाहिए था SEARING, सीयरिंग। तो 44 का आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है, अभी देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार वे प्लेसेस टू प्रेड। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको प्लेसेस के बाद में वर्ड दिख रखा होगा टू, और टू के बाद में एक वर्ब दी गई है प्रेड। तो सिंपल सा पॉइंट है कि टू के बाद जब भी वर्ब लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, जिसको हम बेस फॉर्म कह सकते हैं या बेयर इन्फिनिटिव कह सकते हैं। तो 45 में आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स बी। लॉजिक क्या रहा, टू के बाद में वर्ब की बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म आती है। 46 में देखिए आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों है, आफ्टर हैविंग रीडिंग द फॉरवर्ड, तो यहाँ पे डिसाइडेड है। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड वर्ड से पहले द वर्ड का या द आर्टिकल का यूज होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। लॉजिक क्या है, क्यों यूज होना चाहिए था। तो देखिए फॉरवर्ड एक नाउन हो गया, नाउन के बाद में ऑफ आ गया, फिर क्या है नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन में क्या होता है, फर्स्ट जो नाउन होता है उसके पहले हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल द लगाना होता है। तो 46 का आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 47 नंबर का क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है। 47 नंबर के क्वेश्चन में देखिए द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स facilitated the smooth conduct of elections to the students council। अब यहां पे जो सी सेक्शन है वो इनकरेक्ट पार्ट है। वजह क्या है, क्यों है, तो कंडक्ट के साथ में यहां पे जो ये टू प्रेपोजिशन दिया गया है ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह आना चाहिए था फॉर। कंडक्ट टू समथिंग, कंडक्ट फॉर समथिंग एंड कंडक्ट टू समवन, ये दो प्रेपोजिशन होते हैं, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद में देखिए द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिएटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो यहाँ पे देखिए बी पार्ट देखिए
फेलिसिएटेड द स्टूडेंट्स, इसके बाद में इन है, ये इन जो प्रीपोजिशन यहाँ पे रखा गया है ये इनकरेक्ट है। ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होना चाहिए था, तो यहाँ पे इन की जगह क्या आएगा, ऑन। इसका मतलब 48 का आंसर हो गया आपका बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का, तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। तो यहाँ पे देखिए इफ के क्लोज, इफ क्लोज है, इफ क्लोज का मतलब ये कंडीशनल क्लोज है, और कंडीशनल क्लोज में ये सिखाया जाता है कि यदि इफ वाले पार्ट में पास्ट टेंस है तो जो मेन क्लोज है उसमें भी क्या होना चाहिए था, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे इट के बाद में वुड वर्ड आना चाहिए था, जिसकी बजाय क्या दे रखा है, विल। तो 49 का आंसर हो गया डियर स्टूडेंट सी। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दे हैड प्रोमिस्ड टू डिलीवर्ड, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दे हैड प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड के बाद में दे रखा है टू, और टू के बाद में दे रखा है डिलीवर्ड। क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन आया था ऐसे, टू के बाद में वर्ब का V1 आता है, यानी कि बेस फॉर्म या जिसको बेसिक फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं वो आता है। यहाँ पे टू के बाद में डिलीवर्ड दे रखा है जो कि इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। हैव ए नाइस डे, गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स।